नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा सशक्तिकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, बेरोजगारों की इस समय एक प्रमुख मांग है कि सीईटी भर्ती में 40% वाले मामले में राहत मिले, शिथिलता मिले। तो साथियों, आपको जैसे याद होगा कि सीईटी भर्ती के मामले को लेके हम काफ़ी दिनों से एक्टिव है और लगातार हम अधिकारियों से, नेताओं से, सबसे मिल रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, पहले हमने इस मामले को लेके बोर्ड चेयरमैन और जो डीओपी विभाग के अधिकारी है हेमंत गेरे, उनसे बात करी थी साथियों। लेकिन साथियों, उन्होंने कहा कि हम 15 गुनाहों पे काम कर रहे हैं। उनको मैंने कन्वेंस भी किया, लेकिन वो शायद उनकी बात पे ही अड़े रहे। लेकिन साथियों, लगातार काम करने के बावजूद मैं आपसे इस मामले में लगातार कहता आ रहा हूँ बहुत लंबे समय से कि अगर आप चाहते हो, वाकई में चाहते हो कि सीईटी भर्ती में आपके 40% वाला मामला सॉल्व आउट हो जाए और आपको इसमें राहत मिले, तो साथियों सीईटी की जो लड़ाई है ये सड़कों पे उतर के लड़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ट्विटर के माध्यम से ही और फेसबुक के माध्यम से यहाँ पे लड़ाई जीत लोगे, तो साथियों गलत है। क्योंकि जब तक आप सड़कों पर नहीं आओगे तब आपकी कोई सुनने वाला नहीं। साथियों, जब तक हम सरकार को अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक साथियों हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। मैं लगातार आपसे इस बात के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो आपका काम हो, तो आपको सड़कों पर साथियों अब निकलना पड़ेगा। साथियों, मैंने आपको परसों भी ट्विटर के माध्यम से कहा था कि अगर आप वास्तव में ही इसके लिए एक्टिव हो तो आप मजबूती से इसमें साथ दो। क्योंकि साथियों, इस मामले को लेके कल मैंने जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा जी, उनसे फिर मुलाकात करी और उनसे कहा कि सर, सीईटी भर्ती वाले मामले में आप इस पे अपना पक्ष रखिए, गवर्नमेंट को आप कन्विंस करिए। तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट अगर हमसे कोई इसमें सलाह लेगी तो हम जरूर आपकी बात रखेंगे और हम भी इसके पक्ष में हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट जो कर रही है वो आपको पता है। तो चेयरमैन साहब अपने साथ है, लेकिन लड़ाई अपने को लड़नी पड़ेगी साथियों। अब इसमें सीधी बात ये है साथियों, मैंने आपको कल ट्विटर के माध्यम से एक लेटर भी डाला हुआ है, उसमें मैंने पूरे वो कारण बताए हुए हैं कि क्यों हम 40% की मांग कर रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि बहुत लंबे समय में, अब आने वाले समय में भर्तियां होंगी और जो अभी 1 लाख जो भर्तियों घोषणा हुई है वो सारी सीईटी में है ज़्यादातर साथियों। और साथियों, बड़ी बात, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे उनका कोई बैकग्राउंड था नहीं सीईटी के पेपर में, तो उनको भी साथियों बड़ी दिक्कत है। और साथियों, जो एक बड़ी समस्या मैं आपको बता रहा था कि इसमें साथियों जिन्होंने रीट की एग्जाम दी है, कॉमन सबने सीईटी की एग्जाम भी दी है, जो करीबन अब 48,000 लोग रीट में सेलेक्टेड होंगे, वीडियो में सेलेक्टेड हुए हैं, पटवारी में सेलेक्टेड हुए हैं, उन सब ने साथियों सीईटी का पेपर दिया हुआ है और साथियों वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं। अब साथियों 15 गुनाहों में जब नंबर आएगा तो उन लोगों का आएगा। तो सीईटी की मुख्य परीक्षा के लिए इनको 5-7 गुना बच्चे भी नहीं मिल पाएंगे और बाकी जो साथियों बच्चे हैं वो बेचारे बाहर रह जाएंगे। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को मौका मिले, इसके लिए साथियों हम प्रयास कर रहे हैं। अब आप एक बात को समझ लीजिए कि जैसे कि एलडीसी जैसी भर्ती होती है तो 15 गुना उसमें टाइपिंग के लिए बुला लेते हैं और यहाँ पे 15 गुना लोग ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सीईटी देने वाले सेलेक्टेड हो चुके होंगे जो 15 गुनाओं में आएंगे। तो साथियों आखिरकार में फिर किन लोगों को मौका मिलेगा, ये सोचने का विषय है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि आप लड़ाई को लड़ना चाहते हो या नहीं चाहते। मैं आपसे साथियों क्लियर कह रहा हूँ, अब आपके पास में मैंने सारे आपको वो ठोस वजह मैंने आपको बताई है कि क्यों हम 40% की मांग कर रहे हैं। पूरी साथियों अपनी मांग जायज़ है और मैंने ट्विटर पे डाला हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना। फिर भी साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर अगर आप नहीं जागते हो तो आने वाले भविष्य में शायद आपको ये दिन याद आएंगे, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और जो लोग सिलेक्टेड होंगे सीईटी में वही बार बार एग्जाम देते रहेंगे, सीटें भी खराब होंगी, सीटें भी खाली रहेंगी। तो साथियों एक बहुत बड़ी समस्या ये पैदा होने वाली है अगर आज आप इसके लिए नहीं लड़े। क्योंकि 10 दिन के अंदर आप ये मानना कि सीईटी के जो 15 गुनाहों की लिस्ट है उसको बोर्ड जारी करेगा और उसमें ऑलरेडी रीट, पटवार, वीडियो, अन्य भर्तियों के सिलेक्टेड लोगों का नाम होगा। तो उनमें आप अनुमान लगा लेना कि उनमें 5 गुना अभ्यर्थी भी मेंस एग्जाम में बैठने वाले नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों ये बच्चों के साथ में घोर अन्याय होगा। अब साथियों मैं आपसे ये लास्ट निवेदन कर रहा हूँ
कि अगर आप चाहते हो कि आपको लड़ना है और आपका काम हो तो साथियों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोमवार के लिए मैं परमिशन लूँ, लेकिन साथियों मैं चाहता हूँ कि सोमवार को जयपुर शहीद स्मारक की परमिशन के लिए मैं अप्लाई करूँ, लेकिन साथियों उससे पहले आप लोगों का मेरे को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ही साथियों मैं ये लड़ाई लड़ पाऊंगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है और ये लड़ाई आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ। क्योंकि साथियों लोकतंत्र में किसी भी लड़ाई में सर गिने जाते हैं और आपकी अगर संख्या रहेगी अच्छी और आप अगर साथ रहोगे तो मजबूती से हम सरकार को झुकाने में कामयाब रहेंगे। क्योंकि साथियों ये मामला सीधा सरकार के इंटरफेयर से समाधान होगा, क्योंकि सरकार इसमें जब इंटरफेयर करेगी तो ये हमें साथियों इसमें कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी संख्या बल और आपकी बहुत ज़रूरत है इस मामले में, तभी समाधान हो पाएगा। नहीं साथियों आने वाले भविष्य में आपको बहुत लंबा बेरोजगारी में इंतजार करना पड़ेगा, इस बात का आप अनुमान लगा लेना। और जो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ ये वीडियो राजस्थान के हर उस सीईटी के छात्र के पास पहुंचना चाहिए जो परेशान है, जो चाहता है कि 40% की मांग पूरी हो जाए। तो साथियों मैं लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और साथियों मैं इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मैं डाल दूंगा जो सीईटी का व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जितने भी साथी है आप उस ग्रुप में जुड़िए और जुड़कर सोमवार को अगर आपकी 300-400 लोगों की लिस्ट बन जाती है आने को लेकर तो मैं सोमवार के लिए परमिशन लगा दूंगा। आज शाम तक अगर लिस्ट तैयार हो जाती है 400 लोगों की तो साथियों मैं परमिशन के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक है साथियों, अब आप लोगों के ऊपर है कि आप कितनी मजबूती से और कितनी मेहनत से कितनी ईमानदारी से इस मामले में साथ देते हो, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य की बात है। सारा भविष्य आपका इसी मामले में टिका है, इसी बात पे टिका हुआ है। अब आप लोगों को तय करना है कि लड़ाई लड़नी है या आराम से घर बैठे रहना है। और बाकी जो जानकारी होगी वो मैं आपको ट्विटर के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आपको साझा कर दूंगा। आज शाम तक आप लिस्ट बनाने का कार्य करिए और ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ट्विटर पे मैंने डाला हुआ है ग्रुप का लिंक, दोबारा मैं डाल दूंगा। तो एक बार तो आप जितने भी सीईटी के छात्र हैं सब उसमें जुड़िए और जुड़ के अपना नाम और मोबाइल नंबर, उसमें एक लिस्ट उसमें चल रही है, उसमें अपना नाम आप लिखिए। जब करीबन हमारे पास 400 लोगों के नाम आ जाएंगे तो मैं परमिशन लगा दूंगा और पूरी कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को हम मुकाम तक पहुंचाएं और हमें सफलता मिले। क्योंकि साथियों ये लड़ाई वो है कि जो आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। क्योंकि आप ये मान के चलना कि अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि सीईटी के माध्यम से जो भर्तियाँ होंगी उनमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला फिर। तो साथियों ये इस लड़ाई का अंतिम समय है और अंतिम दौर है, अंतिम मौका है। अगर आप लड़ना चाहते हो, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।